हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 फिजिक्स का 11 नंबर चैप्टर दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। ये फिजिक्स का आप लोग का 11 नंबर चैप्टर है। ये चैप्टर से आप लोग को काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो वीडियो में यार लास्ट तक बने रहना। और चैनल पर जो विद्यार्थी पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो समझ लीजिए इस वीडियो से आप लोग के 5 से लेकर के 7-8 नंबर दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलो बहुत मजा आने वाला है आएंगे डियर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर। तो कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखो इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए कुछ सोच रहे होंगे, ठीक है ना, मीडियम वाले। तो यहाँ पर सोचोगे डियर तो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए इसमें दोस्तों इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज चैप्टर फिर से दोस्तों अगर करेंगे तो उसको वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग का फिर से करूँगा जब इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है ना। चलो टेंशन नहीं लेना। कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया गया प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी में दिया गया एक्स तरंगे, ऑप्शन सी में दिया गया ध्वनि तरंगे और ये दिया गया अवरक्त तरंगे। तो आप लोगों को कुछ दिन पहले आप लोगों को बताए थे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो ध्वनि तरंगे आप लोग का विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ठीक है ना। प्रकाश तरंग दोस्तों हो जाएंगे, एक्स तरंग हो जाएंगे, अवरक्त तरंग। लेकिन ध्वनि तरंग जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं यार। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना। पहले से आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना यार। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो समझने की यार भी कोशिश करो, ठीक है ना। चलो गामा किरणों की तरह होता है। देखो गामा किरण के तरह दोस्तों जो होता है वो कौन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बतलाओ आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। गामा किरणों की तरह कौन होता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा उत्तर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल एक्स किरण जो हो जाएंगे दोस्तों। एक्स रे जो होता है दोस्तों गामा किरणों की तरह होता है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी डी नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किया उनका बिल्कुल से एकदम बिल्कुल भौकाल मचाता नहीं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों के दोस्तों तरंगों के प्रकृति होते हैं। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो प्रकृति होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ से आप लोग को बता चुके हैं। तो डियर आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट कीजिए। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के दोस्तों जो प्रकृति होते हैं अनुप्रास्त होती है। क्या होता है डियर, अनुप्रास्त होती है, अनुप्रास्त। तो आप लोग देखेंगे ए नंबर बिल्कुल सही है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है अनुप्रास्त होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यार पूछा गया है, 2023 में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखोगे डियर तो इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। देखो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है कौन होता है बताओ तो डियर। आप लोग यार बिल्कुल शेयर की तरह कमेंट करो तो हारो एकदम। चलिए कौन है जो दोस्तों विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला दोस्तों किरण रे कौन है। क्या गामा किरण हो जाएंगे, क्या एक्स किरण हो जाएंगे, क्या परावैंगनिक की कैथोड किरण बताओ, या कैथ्रो नहीं या कैथोड हो जाएंगे, ठीक है ना, कैथोड किरण। बताओ आप लोग सही उत्तर। देखो विद्युत क्षेत्र में दोस्तों अगर दोस्तों विक्षेपित होता है वो कैथोड किरण होता है। कौन होता है, कैथोड किरण होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे डियर कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, तो कैथोड किरण। सो डियर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए देखो ये भी क्वेश्चन 218 में यार न्यूमेरिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन था। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण का ऊर्जा दोस्तों इतना दिया गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया था विकिरण ऊर्जा, जिससे विद्युत क्षेत्र संबंधित हुआ दोस्तों कौन है, यानी कि इससे कौन रिलेशन रखता है, कौन सा दोस्तों किरण है। चलो बतलाओ आप लोग। देखो ये आप लोग का एक्स किरण है दोस्तों। एक्स रे जो होता है एक्स रे ये आप लोग का दोस्तों किससे रिलेशन रखता है, तो ये दोस्तों विकिरण जो इतना इतना का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है ये दोस्तों एक्स रे से रिलेशन रखता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है कि विस्थापन धारा का मात्रा क्या हो देंगे। चलो आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखो विस्थापन धारा का मात्रा पूछा दिया। देखो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो आप लोग अगर पता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए क्या देंगे। ऐसे दोस्तों धारा की बात है तो बिल्कुल करंट लगा देंगे। चलो ए मीटर तो नहीं होगा दोस्तों, आप लोग को पता है ए मीटर कभी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये किसका है बता दिया आप लोग को। चलिए वो ए में कोई किसी का मात्रक नहीं होता, जूल होता है कार्य का।
चलो बहुत अच्छा। जो विद्यार्थी ये नंबर एम्पियर लगाए, एम्पियर होगा, ठीक है ना, एम्पियर, यानी कि विस्थापन धारा का जो मात्रक होगा एम्पियर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की दोस्तों तरंगे विक्षेपित होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित जो होते हैं दोस्तों कहाँ होती है, बताओ आप लोग को। पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। चलिए बहुत अच्छा। जो विद्यार्थी 80 नंबर लगा रहे हैं ए और बी दोनों, तो बिल्कुल उनका सही, क्योंकि विद्युत क्षेत्र, ध्यान समझना, ये अपन आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, 35वां के क्वेश्चन के आसपास में था, 5 ऑब्जेक्टिव कवर किया तो उसमें कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में दोस्तों चुंबकीय तरंगे विक्षेपित होती है, ठीक है ना। और बेटा के भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए एकदम कह सकते हो हेल्पफुल क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर देखोगे डियर, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिड प्रिंट कह सकते हो गलती हो गया, मिड प्रिंटिंग हो गया। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूम्यू, देखो यहाँ पर आप लोग का जो पावर है डियर, यहाँ पर आप लोग का -1/2 होना चाहिए यार, लिखने में कुछ दिक्कत हो गया। इम्यूनॉट, देखो यहाँ से इम्यूनॉट होता है डियर, इम्यूनॉट, और दोस्तों एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 का मान पूछा है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो यहाँ पर -1/2 ऊपर में पावर होगा, ठीक है ना। तो याद रखना डियर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे। 18 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 9 नंबर। तो कहा जा रहा है कि समय के साथ, क्या कहा जा रहा है, समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युतीय धारा एप्सिलॉन नॉट d∅dt आई से परिभाषित होता है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं डियर, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। देखो इसे चालन धारा कहेंगे और प्रेरित धारा दोनों कहेंगे, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर कहा जाए समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत धारा दोस्तों इतना से परिभाषित होता है, चालन धारा और विद्युत धारा दोनों के लिए होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे डियर। चलिए यहाँ पर कहा जाए डियर कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग के संचरण की दिशा होती है। देखो डियर, इसमें आप लोग गलती मत करो, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो दिशा होती है डियर वो क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट। देखो आपका पूछा गया है 2015 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, ध्यान देना, 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, अब 2023 में पूछा गया, ठीक है ना। 2015, 17, 19, 22, तो दोस्तों कितना परसेंट, 100% गारंटी है कि 22 में पूछेगा, क्योंकि 15 में दोस्तों एक साल का गैप करके पूछा, 15, 17, 19, 21 तो 23, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ए क्रॉस बी के समानांतर होती है स्टूडेंट, ई सदिश क्रॉस बी सदिश के समानांतर होती है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा ई क्रॉस बी होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना दे रहा है डी, ठीक है ना। चलो कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस तरह की तरंगदैर्घ्य होती है न्यूनतम होता है। देखो जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा उसका दोस्तों फ्रीक्वेंसी होगा, आवृत्ति अधिकतम होगा। तरंगदैर्घ्य न्यूटन दोस्तों आप लोग को पता है कि गामा किरणों का होता है, लेकिन आप लोग क्या कमेंट कीजिएगा, इसकी आप लोग को इंतजार है। चलिए गामा किरणें हो जाएंगे डियर, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर यार सी नंबर लगाए हो गामा किरण, ठीक है ना, बिल्कुल राइट हो, क्योंकि जिसका विद्युत चुंबक जो तरंग होता है दोस्तों तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा, जिसका सबसे न्यूनतम होगा उसका जो आवृत्ति होगा फ्रीक्वेंसी उसका सबसे अधिक होगा। ध्यान से समझो यहाँ पर डियर क्या कहा जा रहा है, आप लोग को पता है कि यहाँ पर आप लोग को ये जो गामा किरण हो जाएंगे डियर, इसका दोस्तों जो होता है तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, लेकिन न्यूनतम होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा, यानी कि आवृत्ति, ठीक है। तो दोनों बात याद रखना डियर। अगर कहें दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है तो रेडियो तरंग याद रखना, ठीक है ना। रेडियो तरंग का दोस्तों जो होता है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, न्यूनतम तो ऐसे दोस्तों गामा किरण का होता है, इसीलिए एकदम बिल्कुल सी नंबर। चलो देखो कौन क्या कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में कि किसका नाम है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में दोस्तों नाम है वो अमर नहीं है, ठीक है ना। चलो बताओ। चलिए देखो चंद्रशेखर दोस्तों कंटेनमेंट है, इनका नाम नहीं, बाकी जगदीश चंद्र बोस इसका हर्ज का ये मार्कोनी का है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इनका विद्युत चुंबकीय तरंग के खोज में दोस्तों इनका नाम नहीं। देखो पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो डियर तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए
यहाँ पर देखेंगे डियर जाल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है। देखो जाल को कीटाणु रहित करने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या दोस्तों कौन सा किरण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। जाल को कीटाणु रहित करने के लिए पैरा बैंगनी के यार ऐसी आवश्यकता पड़ती है। अगर आप लोग बिना नंबर लगा रहे हो यार बिल्कुल गदगद कैली हो, ठीक है ना। जाल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त जो होगा पराबैंगनी किरण होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखो डियर जाल है चैप्टर वाइज खत्म कर देंगे तो मॉडल सेट चलेगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव अभी चल रहे हैं डियर, तो आप लोग रेगुलर क्लास करो यार। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलो बिल्कुल बे नंबर ऑप्शन से हो जाएंगे। जाल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त तरंग होगा पराबैंगनी विकिरण होगा। चलो दूर संचार के लिए दोस्तों माइक्रो, चलो यहाँ पर बतलाओ कि दूर संचार के लिए दोस्तों उपयुक्त विकिरण होगा वो क्या हो जाएंगे। दूर संचार के लिए बोला, दूर संचार के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों माइक्रो तरंग का करते हैं, किसका, माइक्रो तरंग का। चलो बहुत अच्छा, माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है दूर संचार के लिए दोस्तों उपयुक्त विकिरण के रूप में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है दिया कि माइक्रो तरंगों की जो आवृत्ति होती है दोस्तों, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, आप लोग कमेंट करो डियर। एकदम बिल्कुल आप लोग को आंसर पता होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेडियो तरंगों की आवृत्ति से दोस्तों जो होती है कम होती है। देखो माइक्रो तरंगों की जो आवृत्ति होती है रेडियो तरंगों की आवृत्ति से दोस्तों कम होते हैं, याद रखना। रेडियो तरंग जो होता है दोस्तों इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, यार याद रख सकते हो, काफ़ी इजी है। चलो बिल्कुल बे नंबर लगाने वाला स्टूडेंट बिल्कुल सोने पे सुहागा। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन आया है, एग्जाम में यार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है कि एक किलो का तरंग दैर्घ्य का जो क्रम होगा वो क्या हो जाएंगे। एक किलो के दोस्तों तरंग दैर्घ्य का जो क्रम होता है 1 इंस्टोग्राम होता है। तो आप लोग लगा रहे हैं ए नंबर, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एक किलो के तरंग दैर्घ्य के दोस्तों तरंग दैर्घ्य का जो क्रम होता है दोस्तों 1 इंस्टोग्राम होता है। इसी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखो सबसे अधिक आवृत्ति जो होगा किसका होगा यार, बताओ सबसे अधिक आवृत्ति। अभी अपन आप लोग को बता रहे थे कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका आवृत्ति सबसे अधिक होगा। अब आप लोग सोचोगे सबसे कम तरंग दैर्घ्य तो ऐसे आप सर बतलाए थे गामा किलो का, लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक बतलाए थे, इसीलिए हम लोग ए नंबर की ओर चलेंगे। तो आप लोग बताइए सर जी सही है कि गलत। तो बिल्कुल सही है डियर, ए नंबर होगा, क्योंकि आवृत्ति सबसे अधिक होता है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अर्थात तो गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसका आवृत्ति दोस्तों अधिकतम होगा, ठीक है ना। चलो ए नंबर बिल्कुल भौकाल मचा दीजिए। चलिए काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अवराक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ के प्रिज्म का प्रयोग करते हैं डियर, प्रयुक्त करते हैं वो दोस्तों कौन सा है। चलो लगाओ इसका राइट आंसर डियर, आप लोग को पहले से पता हो यार तो नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, कमेंट कर दीजिए। और रॉक सॉल्ट का उपयोग करते हैं डियर, ठीक है ना। अवराक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ के प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है बिल्कुल रॉक सॉल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो पराबैंगनी के लिए किरणों को फोकस को कम करने के लिए जिस पदार्थ के लेंस का प्रयोग करते हैं डियर वो आप लोग का कौन सा है। काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाए कि पराबैंगनी किरण जो होता है उसको फोकस करने के लिए जिस पदार्थ के लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों क्वार्ज होता है। क्या होता है, क्वार्ज होता है डियर, क्वार्ज। चलिए एकदम बिल्कुल ये नंबर भौकाल मचा दीजिए आप लोग देख करके। चलिए तरंगधार्य के बढ़ते क्रम प्रकाश के रंग का कारण क्या है। देखो तरंगधार्य के बढ़ते क्रम प्रकाश के रंग है, तो आप लोग को याद रखना तरंगधार्य के यानी कि दोस्तों जो तरंगधार्य होता है उसके बढ़ते क्रम प्रकाश का जो रंग होता है उसका दोस्तों आप लोग को पूछा जा रहा है। तो देखो पहले जो स्टार्ट होगा वो नीला से स्टार्ट होगा, तो नीला यहाँ पर दिया गया है, फिर पीला तो यहाँ पर पीला दिया गया, लाल दिया गया। चलो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया, नीला पीला और लाल। चलो NPL याद रखना, NPL। चलो भौकाल मचा दिए आप लोग। देखो सबसे अधिक तरंगधार्य किसका होता है। देखो मैंने क्या बोला, जिसका तरंगधार्य जो होगा सबसे कम होगा वो गामा किरण होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा, ठीक है। तरंगधार्य सबसे कम तो गामा किरण, और यहाँ पर कहा जाए सबसे अधिक तरंगधार्य। तो आप लोग को पता चल गया सर जी क्या हो जाएंगे, माइक्रो तरंगे लाल किरणें, इसका आप लोग लगा दो, ठीक है ना। चलो चलो डियर बहुत अच्छा। देखो ऐसे तो माइक्रो तरंगे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर ए लगाने वाले विद्यार्थी का बिल्कुल सही उत्तर, सबसे अधिक तरंगधार्य पूछा यार तो माइक्रो तरंगे हो जाएगी।
देखो कहा जा रहा है कि एलसी परपथ की आवृत्ति जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। एलसी दोस्तों परपथ की जो आवृत्ति होती है डियर वो क्या होती है, तो याद रखना एफ बराबर जो होते हैं दोस्तों हाफ 2 पाई अंडर रूट अंडर एलसी होते हैं, ठीक है ना, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे। चलो डियर आप लोग कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलो बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व में प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। चलो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलो यहाँ पर देखोगे तो कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त दोस्तों जो फिल्म होगा वो कौन सा होगा डियर, ठीक है ना, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त दोस्तों जो फिल्म होगा आप लोग को क्या हो जाएंगे। चलिए 24 का दोस्तों बी नंबर हो जाएंगे अवरक्त किरण। चलो बिल्कुल अवरक्त किरण होते हैं दोस्तों कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त। चलो भौकाल मचा दिए आप लोग। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय विद्युत क्षेत्र और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात बी के अनुपात को हम लोग दोस्तों ऐसे में इनवर्स का मात्रक बनाते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होता है ये कभी आप लोग को बताएंगे दोस्तों। विद्युत क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र को यार अनुपात को निकालते हैं तो ऐसे में इनवर्स के रूप में आता है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखो ये भी क्वेश्चन आप लोग को बतला चुके हैं कि बिट्टा किन्हें जो दोस्तों विक्षेपित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में होती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो देंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में डी यार, तो आप लोग अगर ऑप्शन नंबर दोस्तों लगा रहे हैं डी नंबर तो बिल्कुल भौकाल मचा दी यार, भौकाल तो मचाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही देंगे डियर, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र दोनों में। चलिए बहुमूल नागों की दोस्तों पहचान में कौन सहायक होता है, बहुमूल नाग जो होता है उसके दोस्तों पहचान में जो जो सहायक होता है कह सकते हो हेल्पफुल साबित होता है, ठीक है ना, बहुमूल नागों की पहचान में वो कौन है। चलिए भाई बिल्कुल पहला बैगने दोस्तों किरण होती है, ठीक है ना, ए नंबर बिल्कुल सही हो देंगे। पहला बैगने किरण जो होते हैं बहुमूल नागों की पहचान के लिए दोस्तों सहायक होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बेटा किरण विक्षेपित होती है, तो यार वही बात है, ऑप्शन नंबर डी हो गई, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। देखो यहाँ पर कहा जाए कि किसका तरंगदैर्घ्य का मान दोस्तों अधिकतम हुआ, ठीक है ना, तो आप लोगों को बताए थे कि जो होता है तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक रेडियो यानी कि माइक्रो और सबसे कम होता है किसका, सबसे कम होता है गामा किरणों का, ठीक है ना, तो यार ए नंबर हो जाएंगे रेडियो तरंग। चलो यहाँ पर देखोगे किसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI में सेलेक्ट कर लीजिए। तरंग दोस्तों जो लंबाई सबसे न्यूनतम होती है वो गामा रे खोजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। गामा रे हो जाएंगे डियर जिसका तरंग लंबाई जो होता है न्यूनतम होता है, ठीक है ना, क्या होता है न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सबसे न्यूनतम होता है दोस्तों इसका तरंग लंबाई, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल भौकाल मचा के याद सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, एकदम भौकाल मचा देना है, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 1/, वो क्या दिया गया है, यू मे नॉट एप्सिलॉन नॉट का यार बीमा पूछा। एक बात आपसे पूछूंगा कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चलो बताओ पहले इसका बीमा क्या हो देंगे, ठीक है ना डियर, कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। चलो डियर बिल्कुल चलिए 31 का बिल्कुल एल स्क्वायर दिया गया T⁻²। हाँ यहाँ पर आप लोग को ए नंबर ए में देख गया यार एल स्क्वायर के T⁻²। देखो मैं आपसे पूछूँ यार एप्सिलॉन नॉट का कोई मान बता देगा। देखो 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है, ये होता है दोस्तों इसका दोस्तों मान, ठीक है ना, तो याद रखना। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है अनुप्रास्त होती है डियर, एकदम बिल्कुल बी नंबर सही हो गया, अनुप्रास्त होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, प्रगामी नहीं होगा डियर, कभी डी नंबर सेलेक्ट मत करना। अनुप्रास्त होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रास्त होती है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। दूर संचार के लिए उपयुक्त दोस्तों जो विकिरण होगा वो कौन होगा। दूर संचार के लिए दोस्तों उपयुक्त विकिरण कौन है, बतलाओ आप लोग, बताओ कि दूर संचार के लिए जो हम लोग दोस्तों जो विकिरण किस विकिरण का उपयोग करते हैं, बतलाओ आप लोग।
चलो 33 का बिल्कुल माइक्रो तरंगे जो होता है दूर संचार के लिए दोस्तों उपयुक्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे माइक्रो तरंगे, ठीक है ना। चलो बिल्कुल दोस्तों सी नंबर एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रयोगशाला में बैक्टीरिया को मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दोस्तों जो आप लोगों का रे कहलाएगा वो कौन है? प्रयोगशाला में बोल रहा है बैक्टीरिया को मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए बताओ। अल्ट्रा वायलेट की नहीं होती है, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट। बिल्कुल लगाते जाओ डियर आप लोग आंसर को, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट की नहीं होती है। ये नंबर बिल्कुल सही है, अल्ट्रा वायलेट की नहीं, ये नंबर करेक्ट। बेतारे का संचार आधारित दोस्तों आविष्कार किया था बतलाओ। बेतारे तार का संचार का आविष्कार किया था किसने? चलो 35 का बिल्कुल सी ना बोल देंगे डियर, क्या होंगे? मार्कोनी ने किया था, ठीक है ना। बेतारे संचार के लिए दोस्तों आविष्कार मार्कोनी ने किया था। देखो 36 नंबर क्वेश्चन में कहा है किनका उपयोग पौधा घरों में किया जाता है, तो हम लोग किनका उपयोग पौधा घरों में करते हैं डियर? चलो बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे डियर। पौधा घरों में दोस्तों हम लोग अवरक्त किनों का उपयोग करते हैं। पूछेगा डियर एग्जाम में कि पौधा घरों में हम लोग किस विज्ञान का उपयोग करते हैं। 36 का डी बिल्कुल हो जाएंगे अवरक्त किनों। चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन डियर, तो कहा जा रहा है कि पैराबैंगने किरण विक्षेपित होते थे। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना पैराबैंगने किरण जो विकिरण किसके द्वारा विक्षेपित होती है, तो बतलाओ आप लोग। पहले से आंसर पता हो तो यार आंसर देते जाना, ठीक है ना। क्वार्ज के कारण होता है दोस्तों पैराबैंगने दोस्तों विकिरण जो विक्षेपित होती है क्वार्ज के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। पैराबैंगने किरण किसके द्वारा विक्षेपित होती है, तो क्वार्ज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो एक्स किरणें दोस्तों होती है, ये आप लोग को बतला चुके हैं। एक्स किरणें दोस्तों ऋणाविष्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक्स किरणें क्या होती है? चलो आप लोग आंसर लगाते रहना, आप लोग को याद हो तो भी लगाना, अगर नहीं भी याद है तो देख देख करके लगाओ, क्योंकि आंसर लगाने से याद हो जाएंगे। एक्स किरणें दोस्तों होता है बिल्कुल ऋणाविष्ट होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 39 नंबर क्वेश्चन, तो कहा है सबसे अधिक आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? चलो बताओ किसका आवृत्ति। देखो आवृत्ति जिसका अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो, यानी कि एक एक क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, रिवीजन हो गया। गामा किरण, ठीक है ना, ए नंबर बिल्कुल सही है। गामा किरणों का दोस्तों जो होता है ना आवृत्ति दोस्तों जो होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। किसी द्रवनात्मक माध्यम में विकिरण दोस्तों क्या कहते हैं? चुंबकीय तरंग, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस द्रवनात्मक माध्यम विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है दोस्तों, किस पर नहीं निर्भर करते बताओ आप लोग, ठीक है ना। 40 का लगा दो आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, तीव्रता हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या होंगे? तीव्रता हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों द्रवनात्मक माध्यम विद्युत चुंबकीय तरंग किस पर निर्भर नहीं करेगी, तो तीव्रता पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक्स किरणों के भेदन क्षमता गामा किरणों से यार क्या होता है? देखो एक्स किरण जो होता है इसकी भेदन क्षमता है गामा किरणों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है या कम? कोई दो ऑप्शन होगा, तीसरा कल्पना मत करो, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, कम होगा, ठीक है ना, कम। एक्स किरण की दोस्तों भेदन क्षमता गामा किरणों की तुलना में कम होता है। एक्स जो होता है दोस्तों क्या होते हैं? गामा किरणों जो होते हैं एक्स किरण उसकी तुलना में गामा किरणों का यार जो होता है कम होता है भेदन क्षमता। चलिए एक्स किरणों और गामा किरणों का वर्गीकरण का दोस्तों जो पैटर्न है वो किस पर आधारित है, ठीक है ना। तो 42 का बिल्कुल लगाते जाओ आप लोग, ऑप्शन नंबर बी उत्पत्ति पर। एक्स किरणों और गामा किरणों का वर्गीकरण दोस्तों जो आधारित है उत्पत्ति पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, लेकिन आप लोग का रिलेशन पूछा गया तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आएंगे, तो आप लोग को याद रखना एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है ना, यही इसका मान होता है डियर। तो 43 का बिल्कुल जो विद्यार्थी से नंबर लगाए उनका सही है। चलो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो क्या है? चलो 44 का बिल्कुल आवेशों के त्वरित गति दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल कारण है।
विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो उत्पत्ति का मूल कारण है दोस्तों आवेशों के त्वरित गति, ठीक है ना। चलिए एकदम भौकाल मचा दिए, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गामा किरण परमाणु के किस विषय की यह जानकारी देता है, तो नाभिक की जानकारी देता है। गामा किरण जो होता है डियर स्टूडेंट, गामा किरण ये आप लोगों को किसकी जानकारी देता है, तो नाभिक की जानकारी देता है। परमाणु के किस विषय की जानकारी देता है, तो नाभिक का यार, नाभिक का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल सही उत्तर डियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है डियर, जो कि अक्सर एग्जाम में यार आते ही रहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को याद करना, इस सब क्वेश्चन में कंजूसी नहीं करना याद करने में। चलिए कहा जा रहा है कि संधारित्रों के आवेशन के क्रम में इसके प्लेट के बीच की दोस्तों क्या होता है, बतलाओ इसका। संधारित्र के आवेशन के क्रम में इसके प्लेट की जो बीच जो होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों ए और बी वेक्टर के परस्पर दोस्तों लंबवत दिशा में, ठीक है ना दोस्तों, इसके प्लेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो यहाँ पर देखोगे 47 नंबर क्वेश्चन, तो किसने पता की कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने पता किया था, किसने पता किया दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने पता किया था, कोई वैज्ञानिक का नाम बतलाना है यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है ना। तो मैक्सवेल वो थे, मैक्सवेल का कहना था प्रकाश जो है आप लोग का लाइट या आप लोग का विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। चलो बतलाओ कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो उत्पत्ति होती है डियर वो किसके कारण होती है। चलो बिल्कुल बिल्कुल देखो ये जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति केवल गतिशील आवेश के द्वारा और केवल परिवर्तित जो होता है तो परिवर्तित क्षेत्र उसके द्वारा उत्पन्न होता है, इसीलिए कह सकते हो सी नंबर बिल्कुल सही है। अगर आप लोग भी सी नंबर लगाएं तो बिल्कुल सही है। चलिए एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का दोस्तों बीमा पूछा जा रहा है, तो आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है यार एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर एल का पावर -2 होता है। अगर यहीं दोस्तों आप लोग को 1/में कर देगा तो इसका माइनस इसका प्लस ऐसे करना है, ठीक है ना, यानी कि विपरीत हो जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन तापीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न होता है तापीय प्रभाव द्वारा, तो तापीय प्रभाव द्वारा दोस्तों अवरक्त किरण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा 22 में 23 में, ठीक है ना। तो याद रखो डियर, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना डियर, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत किए। तो इसका आज का जो PDF मिलेगा टेलीग्राम पर मिलेगा। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। और भी कुछ पढ़ने के लिए डियर आप लोग वेबसाइट पर जा सकते हो, educationlecture.com सर्च कीजिएगा आप गूगल पर, वहाँ से PDF वगैरह यार पढ़ सकते हो। चलिए वीडियो को कम से कम शेयर कर देना। PDF कोर्स लेना आप लोग चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा डियर, जिसपे आप लोग को PDF कोर्स यार प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।